श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब विदुर जी और सुलभा बार बार बोल रही है कि हमारी अनंत इच्छा है कि वो भगवान हमारे यहाँ आएँ और हमारे झोपड़े में बैठकर खाएं। मैं उनको खाते हुए देखना चाहती हूँ। तो विदुर जी कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं, कर्ण और दुर्योधन राजमार्ग को इतना फूलों से सजा गया है कि भगवान के रथ का पहिया फूलों पर से होके गुजरे, उनका रथ का पहिया राजमार्ग को न छुए। और तुम कह रही हो कि हमारे यहाँ आके खाएं और मैं देखूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सुलभा कह रही, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं ना, तुम एक बार कह के देखो प्रभु हमारे यहाँ आएंगे। बोले हैं अरे विदुर की उनको आने में श्रम पड़ेगा। गंगा किनारे देखो रथ से उतरे और न जाने कितने दिनों से पाक शास्त्री आके भोजन बना रहे हैं और वहाँ पे कितनी भीड़ है और कितने ब्राह्मण कितने सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ झोपड़े में आएंगे। तो थोड़ा यानी ऐसे बातों का कलह हुआ और यानी कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने कीर्तन किया। जब कीर्तन शांत किया तब उनको लगा कि अब भगवान आ रहे हैं। बोले चलो भगवान आने का समय हो गया है। स्त्रियों का गान शुरू हो गया है, वेद ध्वनि पढ़ी जा रही है। दोनों भाग करके चौक में आए। तो विदुर कह रहे हैं देखो सुलभा, अभी भगवान जब आएंगे रथ पसार होगा, उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी, तुरंत हाथ उठा कहेंगे और काका कहो कैसे हो, तुम देख लेना। तो बोल रहे हैं सुलभा, जब भगवान ऐसा कहेंगे तो इस समाज में हमारी कितनी मान बढ़ जाएगी न कि देखो विदुर को भगवान ने काका कहा। इस तरह बात करते हुए भीड़ में से कोने जाके खड़े हो गए। उनकी निगाह राजमार्ग पर थी, जिधर से रथ आ रहा टकटकी लगा के देख रहे थे। और भगवान दूर से ही देखा कि विदुर जी और सुलभा खड़े हुए। तो विदुर ने कहा देखो भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रथ नज़दीक आते गया, विदुर और सुलभा दोनों की पलकें बंद हो गई। अब वो अंदर दर्शन कर रहे हैं। बात सही है कि अंदर के ही दर्शन से सब दर्शन होता है। ये तो जो है खुली आंख से दर्शन से कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु अपने मन में कह रहे, तभी दोनों कह रहे थे जब भगवान हमारे पास आएंगे तो बोलेंगे और काका कैसे। अब तो इनकी आँख ही बंद हो गई, कहाँ खो गए दोनों, अब कहना सुनना बेकार। वो आँख बंद किए रहे, रथ आगे बढ़ गया। तब दोनों को होश आया कि अरे भगवान की दर्शन तो कर लिए, उनका रथ आगे बढ़ गया और हम लोग यानी कि आँख बंद करके खड़े हैं। उधर भगवान का मंत्रणा करने आए थे, मंत्रणा फेल हो गई। जब मंत्रणा फेल हो गई, दुर्योधन के महल से विदा लेने लगे। तब दुर्योधन ने कहा आपके लिए भोजन तैयार है, भोजन करके जाइए। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, आगे बढ़े। तब दूसरी बार जो है दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण आपके लिए भोजन तैयार है, भोजन करके जाइए। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि मैंने तुमसे एक बार कहा ना मुझे भूख नहीं है। फिर जब आगे बढ़े देवढ़ी के पास, तब फिर कहा कि भगवान मैं आपके लिए भोजन न जाने कितने पाक शास्त्री कहाँ कहाँ से आके भोजन बना रहे, भोजन करके जाइए। तब भगवान दुर्योधन का हाथ पकड़ लिए, बोले दुर्योधन जानते हो कौन कहाँ कैसे खाता है। जिसको बहुत भूख लगी हो, कई दिनों से उसके पेट में अन्न का दाना न हो, तो जहाँ तहाँ खा लेता है। दूसरा, खिलाने वाले के हाथ में इतना प्रेम होता है, प्रेम आतुर के प्रभाव में बढ़ के बह करके आदमी को भूख न हो तो खा लेता है। न तो मेरे पेट में भूख है और न तुम्हारे हाथ में प्रेम का प्रवाह है, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूँगा। ऐसा कह करके वो दहलीज को पार चले गए।
और आगे बढ़ने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य थे, बोले रे बाप रे बाप, भगवान यहाँ आए, मंत्रणा फेल हो गई, भूखे प्यासे चले जाएंगे, अच्छा नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।